कल कहाँ से शुरू करना था हमें? क्रियात्मक समूह से ना। जैसे हमने कहाँ तक क्रियात्मक समूह को बता दिया था? क्रियात्मक समूह हैलोजन तक बता दिया था ना जी। उसके बाद कल हमने कौन कौन से समूह बताए थे? सबसे पहला क्या था? सबसे पहला मतलब किससे आगे वाला किससे था? एल्केनोइल क्लोराइड। एल्केनोइल क्लोराइड, जिसमें कौन सा, अगर हम बात करें इसमें एक क्रियात्मक समूह काम करता है ना, इसमें काम करता है क्रियात्मक समूह क्या? अच्छा, कल हमने होमवर्क भी दिया था ना। हाँ, अभी चेक करते हैं। उसमें जो क्रियात्मक समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सीएल, बॉन्ड सीएल। इसका इसमें क्या होता है? एल्केनोइल क्लोराइड होता है ना। तो इसमें अगर हम बात करो तो एक और चीज हमें बताया था, इसमें जो अनुलग्न लगता है वो क्या है? ओइल क्लोराइड बोलते थे ना, ओइल क्लोराइड, OYL और क्लोराइड। ओइल क्लोराइड काम करता है कौन सा? एक अनुलग्न के रूप में काम करता है। जैसे कि अगर हमने उदाहरण देखते हैं, अगर हमने लिख दिया CH3 CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, तो बताओ इसमें क्या है? एल्केनोइल क्लोराइड वाला क्रियात्मक समूह काम कर रहा है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, जिधर होता उधर से, भाई इस क्रियात्मक समूह में भी कार्बन है ना, तो जहां पर होता वहीं से काउंट करना शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4, तो कुल 4 कार्बन, तो नाम क्या होगा? मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटेनोइल क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ, ब्यूटेनोइल क्लोराइड, सही है ना। नाम क्या होगा इसका? ब्यूटेनोइल क्लोराइड हो गया। ओके, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड Cl। इसमें भी देखो, जिधर से ये क्रियात्मक समूह काम करता है ना, उधर से ही हम गिनना शुरू करते हैं। तो इधर देखो ये है, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेनोइल क्लोराइड। अच्छा, क्या ये बताओ किसी कार्बन की श्रृंखला के बीच में लग सकता है क्या ये वाला? नहीं लग सकता ना, क्योंकि भाई इसमें सिंगल बॉन्ड है ना, एक ही बंद खाली है। तो एक ही बंद खाली है तो ये लास्ट में लगेगा या फिर इस शुरुआत में लगेगा, कभी बीच में नहीं लग सकता। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखते हैं। CH3, जैसे अगर ऐसे कहीं लिखा रहे हैं Cl C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 और CH3, तो इसमें देखो कितने कार्बन है टोटल मिला करके? नहीं यार, कुल कितने कार्बन है? 5 कार्बन है ना। देखो, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, जिधर ये क्या बोलते हैं, जिधर ये क्रियात्मक समूह लग रहा है, जिधर लगा है उधर से हम गिनना शुरू करते हैं ना। तो टोटल कितने हैं? टोटल 5 है। तो क्या रहेगा? पेंटेनोइल क्लोराइड। क्या हुआ? कहाँ 3? ये CH3 नहीं है, हमने एक ही सेम कलर कर दिया, आपने कंफ्यूज हो गई। बालिके ध्यान दो, यहाँ पे ये 3 ऐसे हैं, अब सही है। हाँ, तो मेरे ख्याल से अभी एग्जाम्पल जितना भी लिखो तो आसानी है जी इसमें। एग्जाम्पल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, नाम क्या हो गया? कितने कार्बन है बताओ जरा। तो अब से नहीं है ना? अजय तुम जाग रहे हो कि नहीं? हाँ, 8 कार्बन है। किधर से काउंट करोगे? बाएं साइड से कि दाहिने साइड से? दाहिने साइड से। तो अच्छा, यहाँ भी तो C है जी।
क्लोराइड वाला है, सी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बस। कुल कितने? तो क्या होगा इसका नाम बताओ जरा, बोलो जरा क्या होगा नाम? ऑक्टेनोइल क्लोराइड। तुम लोग डर क्यों रहे हो इस चीज से? तुम्हें जो पता है वही बोलो। क्लोराइड, ऑक्टेनोइल क्लोराइड, याद रहेगा ना? बस याद रखना कि जिस क्लास में क्रियात्मक समूह ये काम कर रहा है, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड Cl, तो वहां समझ जाओ कि कौन सा ग्रुप काम कर रहा है। वहां पर एल्केनोइल क्रियात्मक समूह एल्केनोइल क्लोराइड है, ठीक है ना? उसमें हम लगाएंगे ओइल क्लोराइड लगाएंगे, याद रहेगा? मिटा दें? मिटा दे रहे हैं, मतलब याद रहना चाहिए तुम्हें। देखो दूसरा क्रियात्मक समूह क्या काम करेगा? एल्केनामाइड, जिसमें क्या होता है यमाइड डी, इसमें होता है और क्रियात्मक समूह देखते हैं। क्रियात्मक समूह और दूसरा एक काम कर अनुलग्न, 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 हाँ। तो इसमें देखो क्रियात्मक समूह के रूप में काम करता है बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड NH2। तो अनुलग्न में क्या काम करता है? माइड, MID, माइड, माइड काम करता है, ठीक है ना? तो अगर देखो ये कैसे लिखा जाएगा, उदाहरण देखते हैं, समझ में आने वाला है उदाहरण हमें। जैसे कि अगर हमारे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, तो बोलो कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3। मेथ एथ प्रोप, तो क्या रहेगा? हाँ, प्रोपेनामाइड, मतलब हिंदी में लिख लेते हैं प्रोपेनामाइड, याद रहेगा? याद रखना प्रोपेनामाइड। अगर बॉन्ड देखो यहाँ Cl था तो क्या लिखते थे? Cl तो ऑयल क्लोराइड लिखते थे ना, लेकिन अगर ये NH2 आ रहा है तो क्या लिखेंगे? माइड लिखेंगे। प्रोपेनामाइड, एल्केना मतलब प्रोपेनामाइड, एथनामाइड, ब्यूटेनामाइड, पेंटेनामाइड, हेप्टेनामाइड, ऐसे लिखेंगे, ठीक है? बाकी एक दो और एग्जाम्पल लिख देते हैं ताकि तुम लोग नोट कर लोगे अच्छे से। तो CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड NH2, नाम क्या होगा? कितने कार्बन है टोटल? काउंट करो जरा। तो 1 2 3 4 5, तो कुल कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो नाम क्या होगा? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो नाम क्या होगा? पेंटेना। बार बार इंग्लिश आता रहा। पेंटेनामाइड, ठीक है, नाम होगा इसका पेंटेनामाइड। और बाकी और अगर एग्जांपल लिखना चाहें तो हम इस बार हम तुम लोगों से पूछेंगे, हाथ उठाना। हाथ उठा कौन बता सकता है? हाँ बताइए जय, नाम क्या होगा? यहाँ देखो क्या लिखा? पेंटेनामाइड, तो वहाँ क्या होगा? ब्यूटेनामाइड। राम 2 3 4 4 है तो लिखेंगे मेथ एथ प्रोप ब्यूट होगा ना, ब्यूटेनामाइड, ठीक है? ब्यूटेनामाइड इसमें काम करता है। अगर हम तीसरा बात करें, चौथा एक लास्ट एग्जाम्पल, इसमें है CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, नाम क्या होगा? काउंट करेंगे इसमें कितने कुल कार्बन है टोटल मिला करके? 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा ये हेक्सेनामाइड, हेक्सेनामाइड। ये सभी इसका IPC नाम है ना, याद रहेगा? तो अगर बॉन्ड Cl रहेगा, देखो बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl रहेगा तो एल्केनोइल क्लोराइड होगा।
अगर वही बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2 रहेगा तो क्या होगा, एल्केनामाइड हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना क्या हो जाएगा, एल्केनामाइड, याद रहेगा। मिटा दे रहे हैं इसको। अगला क्या था हमारे पास, अगर याद हो तो, एल्केनामाइन, एल्केनामीन को एल्केनामाइन कहोगे सही रहेगा, क्योंकि एल्केनामीन तो वो हो जाएगा ना, वो डबल बॉन्ड वाला। इसमें अगर हम बात करें क्रियात्मक समूह, और इसमें अनुलग्न की बात करते हैं, तो अगर हम क्रियात्मक समूह की बात करें तो उसमें बॉन्ड सिर्फ क्या होता है, NH2, और अनुलग्न क्या लगता है, माइन लगता है, एल्केनामाइन, मेथेनामाइन, ठीक है। ये सिंपल है, उदाहरण देखते हैं। पहला है CH3 CH2 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 और NH2, तो बॉन्ड NH2 लगे लास्ट में ना, तो कितने कार्बन हैं टोटल, 1 2 3 4 5, तो क्या होगा, पेंटेनामाइन, पेंटेनामाइन, ओके, पेंटेनामाइन, ओके। और एक एग्जांपल समझते हैं दूसरा वाला, जैसे कि हमारे पास है CH3 CH2 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 और NH2, कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो नाम क्या होगा, हाँ, ब्यूटेनामाइन, कितना आसान नाम है ना, ब्यूटेनामाइन। अगर ये मान लो, अच्छा कभी कभी अगर गलती से बीच में लग गया तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, जैसे कि ऐसे। हालांकि इतना बीच में पूछने वाला नहीं तुमसे एग्जाम में, क्योंकि वो 11th का टॉपिक होता है, अगर हम बताएं तो इसमें CH CH2 और CH3, अगर यहाँ पर NH2 लग गया तो काउंट किधर पे करोगे, चार्जिस तरफ से ना, 1 2 3 4 5, तो पेंटेनामीन 3 बोल सकते हैं ना, इसमें बोल सकते हैं पेंटेनामीन 3, मतलब 3 पर क्या लगा है, NH2 लगा है, तो पेंटेनामाइन 3, सही है ना। ये वैसे लिखते हैं ना जैसे कि एल्कीन एल्काइन वाले लिखते थे, वैसे ही है, लेकिन बीच वाला एग्जाम में नहीं आपसे पूछने वाला है, सिंपल पूछने वाला है। इसे किनारे पर लगा देगा, बोलेगा कि बताओ इसका नाम क्या होगा। और CH3 CH2 NH2, बोलो जरा नाम तो क्या होगा, एथेनामाइन होगा ना, मेथ एथ, तो क्या होगा, हाँ, एथेनामाइन, एथेनामाइन, इसका नाम होगा एथेनामाइन, ओके। तो याद रहेगा ना, अगर बॉन्ड सिर्फ NH2 लगा है तो माइन वाला अनुलग्न लगाएंगे, ठीक है, मिटा दिया जाए, ओके। और अगर याद करो तो एक हमने और पढ़ा था, एल्कॉक्सी एल्केन, याद है, बोलो कल आने वाले ग्राहकों, एल्कॉक्सी एल्केन, ये काम, इसमें क्या होता है बताओ, इसमें क्रियात्मक समूह क्या काम करता है, कोई बोलना चाहे, बताओ क्रियात्मक समूह क्या काम करता है। पन्ना नहीं पलटो, पन्ना पलटोगे तो क्या फायदा थे, अनुलग्न, बोलो इसमें बताओ क्रियात्मक समूह क्या लगता है, बॉन्ड ओ बॉन्ड, ऐसे यहां पर R लगाते थे ना, R मतलब क्या है, हाँ, कार्बन की श्रृंखला, R मतलब है कार्बनिक श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला, श्रृंखला समझ रहे हो ना, श्रृंखला मतलब चैन, कौन वाला चैन,
साइकिल वाला चैन, मतलब चैन मतलब ऐसे गुच्छा समझ लो, ठीक है ना। वो गाना वाला चैन नहीं, गाना वाला चैन जानते हो? नहीं जानते हो? मेरा नींद मेरा चैन वाला जी। मेरा नींद मेरा चैन मुझे वापस लौटा दो। अनुलग्न में क्या लगाते हैं जी? एल्कॉक्सी, OXY ऑक्सी एल्केन, ठीक है। और इसमें भी एल्कॉक्सी लिख लेते हैं, मतलब लिख देते हैं ऑक्सी एल्केन। हालांकि जैसे मेथॉक्सी रहेगा, प्रोपॉक्सी रहेगा, ब्यूटॉक्सी रहेगा, ब्यूटेन ऑक्सी बोल दो। जैसे उदाहरण देखेंगे भी समझ में आने वाला है। उदाहरण पहला है हमारे पास CH3 CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH3। तो देखो जिधर कार्बन की, अच्छा बताओ इस ऑक्सीजन के दाहिने और बाएं तरफ दोनों तरफ कार्बन है ना, तो जिस तरफ कार्बन कम होंगे उसी में ऑक्सी जोड़ेंगे। इधर कार्बन किसमें कम है? इस वाले में कम है ना, तो क्या बोलेंगे इसका नाम? मेथॉक्सी। मेथॉक्सी, मेथ एथ क्या बोलेंगे? एथेन। मेथॉक्सी एथेन बोलेंगे, याद करो क्या बोलेंगे इसे? मेथॉक्सी एथेन। जैसे कि अगर हमारे पास है CH3 CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, तो इसमें बताओ किधर से हम काउंट करें, मतलब किधर छोटा है? बताओ कार्बन की श्रृंखला किधर छोटी है? दोनों तरफ बराबर है, तो क्या लिखेंगे? मेथ एथ, तो लिखेंगे एथॉक्सी। हाँ, एथॉक्सी एथेन। क्या हुआ? आ नहीं रहा है? ओके, देखो जिधर यार ऑक्सीजन के दाहिने तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ कार्बन है ना, तो जिस तरफ कार्बन की संख्या कम हो उसको हम उसके साथ ऑक्सी लगाते हैं, और जिस तरफ कार्बन की संख्या ज्यादा हो उसको सिंपल लिख लेते हैं। तो देखो इधर कार्बन की संख्या कितनी है? 1, तो हमने क्या लिखा? मेथॉक्सी। और इधर 1 मेथ एथ, तो मेथॉक्सी एथेन। इधर देखो ऑक्सीजन के दाहिने बाएं तरफ ऑक्सीजन के दाएं तरफ दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखला क्या है? बराबर है, तो मेथ एथ, तो नाम क्या होगा? एथॉक्सी, और मेथ एथ एथेन, एथॉक्सी एथेन। ओके, अभी और समझाते हैं, समझ में आने वाला है आपको, थोड़ा ध्यान से देखना बस। CH3 CH2 CH2 O CH2 CH3, तो किधर कार्बन की संख्या कम है बताओ? दाहिने तरफ। तो दाहिने तरफ कितने कार्बन है टोटल? 2, तो मेथ एथ, तो नाम क्या होगा? एथॉक्सी। नाम क्या होगा? एथॉक्सी। और मेथ एथ प्रो, तो एथॉक्सी प्रोपेन। प्रोपेन याद रहेगा अब, एथॉक्सी प्रोपेन नाम होगा इसका। समझ पा रहे बालक? अगले वाले का आंसर हम बालिकाओं की तरफ से सुनना चाहेंगे। बालिकाएं सुन रही है ना आप लोग? हाँ हाँ, क्या? हाँ, CH3 कठिन देंगे तुम लोग को ताकि बता ना पाओ। कौ कठिन देंगे? सही बात है, बहुत आसान है ना ये। हाँ, अच्छा वो यही तुम्हें चाहिए। बताओ बालिकाओं। हाँ, हम लिख देते हैं, रुक जाओ। मेथ 1 2 3 1 2 3 4, जिधर कम होते उसमें ऑक्सी जोड़ते हैं ना, तो बोलो क्या लिखें? प्रोपॉक्सी। प्रोपॉक्सी। और मेथ एथ प्रोप ब्यूट, हमें ही बताना पड़ रहा है पूरा। बताओ वही, देखिए धीरे सुन कर रहे थे ना, कितना आसान है। क्या हुआ? अब देखो बालकों को देंगे, सब पढ़ लेंगे तुरंत। हाँ हाँ ठीक है बालिके, जैसे आप क्या किया इन्हीं को लिखने के लिए बुला दें, बोर्ड भर देंगी। चलिए ठीक है, छोटा नहीं है ना जी, देखो बड़ा सा है। चलो हम लिख देते हैं, नेमिंग कर लेते हैं।
1 2 3 4, 1 2 3 4। अरे एक छूट गया भाई, रुको रुको जरा, दुर्घटना हो जाएगी। 1 2 3 4 5, बोलो जरा। देख लो बालिकाओं, 1 2 3 4, तो मेथ एथ प्रोब्यूट, हाँ ब्यूटॉक्सी और पेंटेन। बालिकाएं गलती नहीं मानने वाली अपनी। चल एक और बचा रहा जी, बोलो। हाँ हमें एलियन सुनाई दिया है। एलियन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल, इसमें है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह हम किसी बालिका से सुनना चाहेंगे, कृपया अपने मुखार बिंदु से करने की कोशिश करें। क्रियात्मक समूह क्या है, बोलो। CN। और अनुलग्न क्या होता है इसमें? हाँ नाइट्राइल। इसमें देखो क्रियात्मक समूह क्या करता है, सिर्फ बॉन्ड CN। अब कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा, फिर कैसे लिखा रहेगा, बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N लिखा रहेगा, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम ही है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। यहाँ ध्यान दो तुम लोग जी, कलम छोड़ रहे दूसरे का, तो तुम कलम क्यों छोड़ रहे हो? बॉन्ड CN या फिर क्या बोलेंगे, बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, और अनुलग्न में क्या लगाएंगे, नाइट्राइल लगाएंगे। ये तो और आसान है मेरे ख्याल से। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। चलो किसी बालक के, चलो बालिकाएं कोई बताओ जी, बालक लोग हार मान जा रहे हैं, बालक लोग बरात हो उसके नाम क्या को बोलो जरा। मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन नाइट्राइल होगा ना, प्रोपेन नाइट्राइल। हाँ बालिकाएं हैं, गलत हो जाता है। बस बस बवाल नहीं करना है। देखो यहाँ पे बताओ, इस बार बालिका आप लोग बता लोगी ना, एकदम आराम से बताना, पर सही बताना, टेंशन फ्री, एकदम आराम से। हम काउंट भी कर दे रहे हैं, 1 2 4 5 6। देख रहे हो, गलत लिखे फिर भी नहीं पकड़ पा रही, सबकी गलत है। कुछ देर बाद अब बोलो 6। इसको नहीं लिखते ना जी, हाँ बोलो जरा क्या है नाम, पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल। देखो बालकों देखो कितना जल्दी जवाब देंगे अभी। वो कहावत है ना, चट्टमंगनी पट्ट बिया वाला, तुरंत अभी देखो जवाब देंगे, लिखते ही जवाब आ जाएगा। बालकों को बेइज्जती मत करवाना अपनी। क्या नाम है, बोलो बालिकाओं, कमी निकालो अब। ठीक है एक और हम बढ़ा देते, फिर बोल दो जरा, बोल दो जरा क्या है, हेक्सेनाइट्राइल। देखो मतलब हार नहीं मानने वाले हो तुम लोग। हेक्सेनाइट्राइल है ना जी, हेक्सेन नाइट्राइल। बस मेरे ख्याल से खत्म हो गया ना सभी क्रियात्मक समूह, जितना मैंने कल बताया था, और उसके पहले हमने जितना बताया सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। मिटा दे रहा है, अगर याद करो तो क्रियात्मक समूह देखो एक बार में सबको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला गिरा दो किसी को, एल्कीन था ना,
देखो पन्ना पलट रही है कोई बालिका। कौन बालिका है? बालिका को विश्वास नहीं अपने ऊपर कि हम बताएंगे सही बताएंगे। इसमें बहाना मार ली, देख लो कितना अच्छा बहाना मार ली। इसमें क्रियात्मक समूह क्या काम करता है? बस बस यहाँ देखो आप, हम वहां नहीं देखने वाले हैं। इसमें क्रियात्मक समूह क्या काम करता है? ये काम करता है ना जी। इसमें बताओ क्या लगाते हैं अनुलग्न में? देखो फिर भी नहीं बोल रहे, ई न लगाते हैं ना, ई एन ई, तो एक क्रियात्मक समूह खत्म हुआ। ये क्या है बताओ? ये क्रियात्मक समूह है और ये क्या है? अनुलग्न है। उसके बाद दूसरा हम क्या लिखते थे? एल्काइन, जिसमें नाम में मेथ आता तो क्या बोलते थे? मेथाइन, लेकिन मेथाइन नहीं होता था ना, एथाइन से शुरू होता है। और सेट है तो क्या हो जाएगा? सेठाइन। सेठ है तो सेठाइन हो जाएगा ना। पागल है तो पागलाइन अजीब हो जाएगा। आइन होगा ना इसमें, वाई एन ई, एथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नैनाइन, डेकाइन, जो भी है, डेकाइन, पंडिताइन, पंडिताइन भी होगा इसमें। एल्कोहल, एल्कोहल में देखो क्या होगा? नहीं, एल्केन क्रियात्मक समूह नहीं होता यार वो तो। एल्कोहल वाले में क्या होता है क्रियात्मक समूह? बोलो बालिकाओं, अल्कोहल में क्या होता है क्रियात्मक समूह? OH होता है बालकों में। OH नहीं याद है जी, तुम लोग को क्या ही बताया जाए, थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करो। इसमें ऑल लगाते हैं ना, याद है? हाँ, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, ऐसे होता था ना। चौथा क्या है? अल्कोहल के बाद क्या बोले थे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या क्रियात्मक समूह काम करता है? CHO बॉन्ड CHO, और अनुलग्न क्या काम करता है? एल्डिहाइड, अल काम करता है। मेथेनल, प्रोपेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, हेक्सेनल, ऐसे होता था ना मिस्टर अजय। आप कहां ध्यान दे रहे हैं? पांचवा क्या बताए थे बताओ? कीटोन, ओन, याद है? इसमें अनुलग्न क्या लगाएंगे? सोचो, ओन लगाएंगे ना। तो इसमें कीटोन, इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? बॉन्ड CO बॉन्ड, ये होता था ना। तो इसमें हम लगाते थे ओन, मेथेनोन, ऐसे लगाते थे ना, एथेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, ऐसे लगाते थे। ONE, वन नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? ओन पढ़ना है। ओके, छठा हमने क्या भी देखा था? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हाँ तो बताइए जरा, आप बोल क्यों नहीं रही आप? कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड कर रही है एसिड अम्ल में फर्क नहीं है जी। हाँ, हिंदी अंग्रेजी का फर्क है। इसमें बताओ जरा, तो क्रियात्मक समूह क्या काम करता है? बोलो। OOH, ओ जानते हो? छोटे बच्चों के नहीं, जब घिन्ना लगवाना, H, इसमें क्या लगाते हैं? फिर एसिड बोल रहे हो वो एक अमल, अम्ल, सही है ना। उसके बाद क्या बताए थे? हैलोजन, हैलोजन, हैरो लिख रहे, हैलोजन। ये क्या खटर पटर कर रहा है जी? हैलोजन में कौन कौन सा क्रियात्मक समूह काम करता है? बोलो जरा। बॉन्ड Cl, बॉन्ड Br, बॉन्ड I, इतना काम करता है। अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। बिल्कुल सही जवाब। मतलब क्लोरो एल्केन बोलते थे ना, जैसे मान लो क्लोरोमेथेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, ऐसे बोलते थे ना। तो क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। देखो, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी, समझ पाओगे ना मतलब।
अब ये तो इसके पहले वाला था, अभी जो आज हम बताए वो भी जुड़ जाएगा ना इसमें। आज जरा हमने क्या बताया है, जरा बिना किताब कापी खोले बोलो जरा, याद है किसी को? एल्केनोइल क्लोराइड, क्या बोले थे? एल्केनोइल क्लोराइड। इसमें क्रियात्मक समूह क्या काम करता है बोलो जरा? हाँ, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड Cl, बिल्कुल सही जवाब। इसमें हम क्रियात्मक अनुलग्न क्या लगाते हैं? ओइल क्लोराइड, OYL, ओइल बोलते हैं ना, ओइल क्लोराइड, सही है। उसके बाद अगला हमने क्या बताया था? एल्केनामाइड। टाइम कितना हो रहा है दी? एल्केनामाइड, किसी को समय पता है? 8:45, 8:47, ठीक, 8:47 मतलब मोबाइल की टाइम है ये। मोबाइल से देखो क्या लग रहा है कोई? एल्केनामाइड होगा ना? एल्केनामाइड, एल्केनामाइड में क्या होता है बोलो जरा? बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड NH2। कौन नोट कर लिया? कौन? तुम? अरे यार मत नोट करो यार, बाद में नोट कर लेना। इसमें क्या लगाते बताओ? माइड लगाते हैं ना, एल्केनामाइड, ब्यूटेनामाइड, प्रोपेनामाइड, हेक्सेनामाइड, ऐसे लगाते हैं ना। पता नहीं कितना कितना माइड जो भी है, जितना है उतना माइड लगाएंगे, ठीक है। 10वां क्या होगा बोलो जरा? एल्केनामाइड और एल्केना माइन, माइन। ये तो खटर पटर कर रहा है भाई। इसमें क्या लगाते हैं क्रियात्मक समूह बोलो जरा? बॉन्ड NH2 लगाते हैं ना। इसमें क्या लगाते हैं? माइन, अनुलग्न लगाते हैं ना, माइन, मेथेनामाइन, प्रोपेनामाइन, ब्यूटेनामाइन, ऐसे लगाते हैं ना। ओके, और अभी बचा हुआ है एक, क्या है नाम क्या उसका? एल्कॉक्सी एल्केन। एथॉक्सी हमने बताया था। हाँ तो क्यों बोल रही हैं आप उदाहरण वाला? एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन। इथर इसी को बोलते हैं ना, इथर। जैसे तुम लोग नहीं खाते हो वो चॉकलेट, ऐसे खाते हो ना कि एप्पल फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, जो फ्लेवर नहीं होता है तो वही फ्लेवर इथर से बनाया जाता है। बहुत अच्छी खुशबू होती है इसमें, उसी से फ्लेवर बनाया जाता है। जो चॉकलेट के फ्लेवर होते हैं वो उसी से बनाए जाते हैं। जैसे मालूम मैंगो फ्लेवर, इसका ये मतलब नहीं कि उस चॉकलेट में आम मिलाया गया, आम की तरह लगता है खाने में ना, तो आम नहीं मिलाया होता, वो इथर का ही कमाल होता है। उसको उस तरह का फ्लेवर, इसकी महक अलग, बहुत अच्छी महक होती है इथर का। तो इसमें क्या बोलते थे? इसमें बॉन्ड क्या था बताओ? क्रियात्मक समूह क्या था? आर मतलब देखो कोई डबल बार ओ बोला है, ओ करके गाना सुने हो? चलो देखो एलके, इसमें क्या रहेगा दी? और नाम क्या होगा इसमें? ऑक्सी रहेगा ना, ऑक्सी। मिथॉक्सी मेथेन, मिथॉक्सी एथेन, ब्यूटॉक्सी पेंटेन, ऐसे होता था ना नाम। और एक बचा है, क्या नाम उसका? अच्छा 12 एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल। इसमें क्रियात्मक समूह क्या काम करता है बोलो जरा? बॉन्ड सी एन, साइनाइड बोलते हैं इसे ना।
इसका नाम एल्केन साइनाइड भी होता है, लेकिन हमने वो नहीं बताया जानबूझ के ताकि कंफ्यूज ना हो। एल्केन नाइट्राइल, ठीक है ना, इसमें नाम क्या लगाएंगे हम, नाइट्राइल अनुलग्न लगाएंगे ना, जैसे प्रोपेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल, इस तरह से। एक और कोई बच रहा है? नहीं, खत्म हुआ। टोटल कितना हो गया जी? 12 है। तो इसको नोट कर लो तुम कहीं पे, ताकि तुम्हें याद रहेगा ना ये चीजें। जल्दी नोट कर लो। क्या हुआ?